कारागृह में चंद्रगुप्त कार्वी को बताता है कि धनानंद उसे बदनाम कर और फिर उसे सजा देकर उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। कार्वीनाथ, जो स्वयं धनानंद को नापसंद करता था, पाटलिपुत्र के षड्यंत्रों को सूंघने अपने विशेष दूत को भेजता है। उधर दधीच चाणक्य को यह सूचना देता है कि अमात्य एक विशेष सैनिक टुकड़ी के साथ लोखंडी आ रहा है। यही सूचना कार्वी को भी अपने विशेष दूत से मिलती है। कार्वी को लगने लगता है कि चंद्रगुप्त जो कह रहा है सच कह रहा है। उसके इस विश्वास को और पक्का करने के लिए चंद्रगुप्त शशांक, दिग्विजय और दधीच को कार्वी के सैनिकों से पकड़वा देता है। उधर अमात्य राक्षस लोखंडी पहुंचता है। वो कार्वी से मिले उससे पहले धनानंद का भेजा विशेष दूत उसे ये संदेश देता है कि कार्वी चाणक्य के साथ हाथ मिला चुका है और वो दोनों उसके राजकोष को लूटने वाले हैं। अमात्य और कार्वी की पहली मुलाकात में ही राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों के बीच चुभती बातें हो जाती हैं और कार्वी को अब चंद्रगुप्त पर विश्वास हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें खदानों में भेजने की व्यवस्था कर दूंगा, परंतु बालकों, एक बात का विशेष ध्यान रखना। अगर तुम में से किसी ने भी कार्वीनाथ के साथ विश्वासघात करने की भूल की तो तुम्हें मृत्यु तो अवश्य मिलेगी, परंतु वो कितनी पीड़ादायक होगी इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझे? मेरे सैनिक सदैव तुम पर दृष्टि रखेंगे। एक छोटी सी समस्या और है। अमात्य राक्षस और उसके सैनिक खदानों में प्रवेश कर चुके हैं। वो सदैव वहीं रहेंगे ताकि कुछ अनुचित ना हो। अमात्य राक्षस ने मुझे आचार्य को मृत्युदंड देते समय देखा था और उन्होंने मुझे तब भी देखा जब मैं आचार्य और भद्रपट को पकड़वा कर पाटलिपुत्र वापस लाया था। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अमात्य राक्षस तुम में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। कैसे पहचानेगा? नहीं पहचानेंगे। और ये अभियान तो भगतपति के सलाहकारों की देखरेख में बना था ना? हाँ, अमात्य राक्षस भले ही अभियान को जानते हो, पर वो हमें नहीं पहचानेंगे। सैनिकों, इन सब बंदियों को खदानों में ले जाओ। जाओ। चंद्रगुप्त, ये वही स्तंभ है।
मुझे आज भी याद है वर्षों पहले की वो रात। उस रात भी मैंने यही स्तंभ देखा था। बेटा, मुझे पानी की प्यास लगी, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। अरे कोई मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पानी कोई पिलाओ। इन सब का नाम इस स्तंभ पे खोद दो। बंदी का पता लगाना है तो गज स्तंभ से पता लगाया जा सकता है। उस पे सभी बंदियों का नाम गुदा रहता है। 3 हाथियों वाले स्तंभ को ढूंढना, वही संकेत है राजवंशी। स्मरण है? स्मरण है। मेरा पहला दोस्त है तू ही माँ, तुझे हो पता के ना हो पता, मैं तेरी आँखों का तारा हूँ, तुझे हो पता के ना हो पता, मार्गदर्शक है सहारा भी तू, भगवान। चंदू, अब बेटा पहले भोजन कर, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। मैं अभी खेल रहा हूँ, बाद में खाऊंगा। चंदू इधर आ, चल पहले खाना खा, पहले खाना खा। चंदू 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 चंदू। तो फिर शपथ लो, शपथ लो। यदि वहां तुम्हारे सामने अपनी मां और अभियान के बीच किसी एक को चुनने का प्रश्न आया तो तुम हमारे अभियान की सफलता को ही चुनोगे। आपके लिए और आपको दिए हुए वचन के यदि मेरी माँ भी सामने आ गई तो भी मैं अभियान की सफलता को ही चुनूंगा। नाम बताओ अपना। चंद्रकम। अब तक तो आचार्य की योजना अक्षर से ही जा रही है और देखो हम खदानों तक भी पहुंच गए। अब बस हमें कोषागार का पता लगाना है और फिर आचार्य से हंसती चोटी पर जाकर मिलना है। ए लड़कों, क्या कर रहे हो? अगर बाली आएगा तो छोड़ेगा नहीं। बाली? ये बाली कौन है? इस खदान में उसका राज चलता है। अगर यहाँ पर काम करना है तो उसके सामने कभी मत आना। काम करो, चलो काम करो। चंद्रगुप्त, ये गज स्तंभ तो समझ गया।
कोषागार का रहस्य गजस्तंभ से जुड़ा हुआ है और अवश्य ही धनानंद का राजकोष भी उसके आसपास ही कहीं खड़ा हुआ है। प्रयास करता। नहीं, इस समय नहीं। मारिए मत, हमारी बात सुनिए। देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हमें तो कानून ये बालक हमारे पक्ष में है। ये छोकरा? हाँ बाली, ये बालक और इसके दल के अन्य सदस्य मेरे एक अभियान में मेरी सहायता करेंगे। ये मत समझना कि ये बात यहां समाप्त हो गई। बाली अपने मार्ग के कांटों को कभी नहीं छोड़ता बालक। चित्ररूपे उठो, आओ। प्रश्न ये नहीं है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। प्रश्न ये है कि तुमने हमें इतना मूर्ख कैसे मान लिया कि तुम हमसे छल करके चुपचाप यहां से चली जाओगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धाधा तिगड़दा का दिखिन। हाँ, तो बताओ, वो दुष्ट बामन तुम्हें कौन सी घुट्टी घोल के पिलाता है जो तुम हमसे बिना डरे हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए तैयार हो जाती हो? बोलो बोलो चित्ररूपे। जानना चाहते हो तो सुनो।
आचार्य चाणक्य ने हमें मात्र दिशा दी है। तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने की प्रेरणा हमें हमारी अपनी आत्मा से मिली है धनानंद। ये उनका बदला नहीं है, ये आचार्य चाणक्य का बदला नहीं है, ये मेरा अपना बदला है। ये उनकी लड़ाई नहीं है, नहीं है उनकी लड़ाई, ये मेरी अपनी लड़ाई है, मेरी अपनी लड़ाई है। मेरे महान पति वीर अधिधीर की हत्या का प्रतिशोध है। ये प्रतिशोध है उन एक एक क्षणों का जो मुझे उस राजा के साथ बिताने पड़े, जिसे तुमने मुझे उपहार दे दिया था। ये प्रतिशोध है एक अखंड भारत का। अखंड भारत तिरकटधा उत्तम, अति उत्तम चित्ररूपे। समझ गए, अब हम सब समझ गए। ये दुष्ट चाणक्य हमारे शत्रुओं को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग में ला रहा है। पहले उसने तुम्हें मोहरा बनाया और अब कार्वी को बना रहा है। चित्त कट धिन्ना, सत्य कहा है किसी ने, शत्रु होते नहीं हैं, हम बनाते हैं उन्हें। चित्ररूपे तुम्हारे नृत्य में तुम्हारा अभिनय अंग बहुत प्रबल होता है, किंतु बहुत सह लिया तुम्हारा अभिनय। आओ अब कुछ वीर रस की बातें हो जाएं। पहले तुम मरोगी और फिर वो दुष्ट बामन मरेगा, गिरेगा। पाटलिपुत्र नहीं, लोखंडी जाने की तैयारी करो। बाली के कार्यालय के नीचे एक गर्भगृह है, उसी गर्भगृह के साथ एक सुरंग जाती है जो तुम्हें राजकोष तक ले जाएगी। श्रीमान, लोगों के मन भापने में बाले की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उस लड़के की आंखों में विद्रोह साफ दिखाई देता है। इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए उस लड़के पर भरोसा करके आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं श्रीमान। वो लड़का भरोसे वाला दिखाई नहीं देता है। देखो बाली, लोगों से कार्य पूरा करवाने की तुम्हारी क्षमता पर मैंने सदैव भरोसा किया है। इस बालक से भी कार्य पूरा करवाना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। परंतु हां, इस पूरे अभियान की अवस्थी में तुम्हें कहीं भी ऐसा प्रतीत हो कि ये बालक या इसके साथियों में से कोई भी एक हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, तो तुम वहीं तुरंत बिना विलंब किए जैसे चाहो उन्हें मौत के घाट उतार देना। परंतु यदि इस बालक ने
जैसा कहा है वो सत्य हुआ। तो बाली, तो मैं तुम्हें इतना पुरस्कार दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आओ बालक, अब हमारे पास अधिक समय नहीं है नष्ट करने के लिए। अमात्य राक्षस यहाँ की प्रबंध व्यवस्था देखने के लिए किसी भी क्षण आता होगा। उसके समस्त विश्वसनीय सैनिक यहाँ चारों ओर पहले ही फैल चुके हैं। बाली के कार्यालय के नीचे एक गर्भगृह है। उसी गर्भगृह के साथ एक सुरंग जाती है जो तुम्हें राजकोष तक ले जाएगी। तो फिर आप अपने लोगों से कह दीजिए कि वे अकारण ही विलंब ना करें। व्यर्थ की बात मत करो। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, परंतु तुम दोनों को अमात्य राक्षस से सचेत रहना होगा। वो बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति है। इतनी सी त्रुटि और सब सर्वनाश। चलो। चलो ठीक से। पीछे क्या देख रहे हैं? चलो जल्दी चलो। चलो चलो। रुकिए। इन अमात्य के सैनिकों को तो मैं रक्षक, तुमने इतना दुस्साहस किया कैसे? क्षमा करें श्रीमान, किंतु हमें सभी को जांचने पर रखने के लिए अमात्य प्रमुख के विशेष आदेश मिले हैं। मुझे किसी भी तरह से इन लोगों को अंदर तो पहुंचाना ही होगा। अच्छा, इन मच्छरों को हमने अपने कार्यालय में सफाई के लिए मंगवाया है। बाली के यहां रहते हुए कोई भी उत्पात करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जाने दो। चलो चलो अंदर। अब ये लोग कहां से आ गए? जहां देखो अमात्य के सैनिक। ये सफाई वाले ना, जब तक इनको 2-4 लात नहीं लग जाती ना, ठीक से काम नहीं करते। सफाई कर्मचारी सब एक जैसे होते हैं, एकदम कामचोर। अभी जाके ठीक करता हूं इन्हें। हेलो मित्रों, हम वही करेंगे जो बाली जी कहेंगे। बेड़िया खोल लो। चंद्रगुप्त, उस कक्ष के बाहर तो इतने सारे रक्षक, हम वहां कैसे जाएंगे? हम उचित अवसर की प्रतीक्षा करेंगे।
मित्र, यही सही अवसर है। बहुत ही ध्यान से निरीक्षण करने के बाद मैंने यह अनुमान लगाया। माना कि यहाँ पर संख्या में रक्षक बहुत, परंतु जब थोड़े थोड़े समय बाद जब वे अपनी पाली बदलते रहते हैं, कुछ ही क्षणों के लिए उनमें थोड़ी शिथिलता, बस हमें उन्हीं क्षणों का लाभ उठाना, ठीक है? इस विशेष कक्ष में सुरक्षा क्यों नहीं है? कहां है सब? कारागृह अधीक्षक कहां है? कहां है वो? क्षमा, मैं तो यही था, पास ही। मेरी कक्ष पर लगातार कड़ी दृष्टि बनी रहती है मात्य प्रमुख। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कक्ष महाराज के राजकोष से जुड़ा है, फिर भी इतनी निश्चिंतता। आप सत्य कह रहे हैं मात्य प्रमुख, परंतु इस बाली के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता है, हम स्वयं निर्धारित करते हैं, समझे?
अमात्य, लगता है कोई चोर या गुप्तचर अंदर घुसा है। अमात्य, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूं। रुको, रुको, इधर आओ। देखो, अगर कोई भी चालाकी करने की चेष्टा की तो मैं तुम लोगों की खाल खींच लूंगा, समझे? और किसी ने भी अपना चेहरा अगर अमात्य प्रमुख को दिखाया तो शपथ है मुझे, मैं तुम्हारा चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, समझे? अब जाओ यहां से, भागो। अमात्य प्रमुख, मैंने खदान का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु वहां कोई घुसपैठिया नहीं दिखा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ने इस कक्ष तक पहुंचने की चेष्टा की है जो राजकोष से जुड़ा है। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने वो भागने में सफल हो गए और तुमने पकड़ भी ना पाए। अब मैं राजकोष की सुरक्षा के लिए न तुम पर भरोसा कर सकता हूं, न तुम्हारे सामंत कार्वीनाथ पर। मैं इसी समय यहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करता हूं और यहां की सुरक्षा अपने हाथों में लेता हूं। तुरंत इस कार्यालय की सुरक्षा मगध सेना के उत्कृष्ट सिपाहियों के सुपुर्द कर दो। अमात्य प्रभु, तुम जा सकते हो। अमात्य, आप मेरी बात सुनिए। मेरा आदेश तुमने सुना नहीं? सेनापति, तुरंत इस कार्यालय की सुरक्षा मगध सेना के उत्कृष्ट सिपाहियों के सुपुर्द कर दो, जिसका संचालन
तुम स्वयं अपनी देखरेख में करोगे। और अब बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी यहां आने मत देना। जैसे आपकी आज्ञा मात्र। अमात्य प्रमुख, तुम जा सकते हो। अमात्य, आप मेरी बात सुनिए। मेरा आदेश तुमने सुना नहीं? जी। कि आगे बढ़ने के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं, सभी द्वार बंद हैं, तब हिम्मत मत हारना, दृढ़ता से संभावनाओं के बारे में सोचो। तब कोई ना कोई राह तुम्हें अवश्य दिखाई दे जाएगी। चल। एक बार कार्विनाथ, मेरी बात सुनिए। ठहरिए, मेरी बात सुनिए कार्विनाथ। ये अभियान तो कभी इतना सरल था ही नहीं, और राजकोष तक पहुंचने का मार्ग इतना सहज होता तो महाराज धनानंद अपना इतना बहुमूल्य राजकोष क्या यहाँ पर गाड़ते? और फिर आप इतनी सरलता से अपनी हिम्मत हार रहे। क्या इसे आप ये सिद्ध नहीं कर रहे कि आपकी इच्छा शक्ति की दृढ़ता आपके सौतेले भाई महाराज धनानंद से कम है? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता था। मैं तो मात्र इतना चाहता हूं कि क्यों ना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम कोई दूसरा विकल्प सोचें। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो विकल्प हमने सोचा उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। बल्ली, चलो। नहीं, रुकिए एक पल, मुझे याद आया। राजकोष गाड़ने के लिए हमने एक सुरंग और खोदी थी। मुझे भली भांति याद है, और ये भी याद है कि उस सुरंग की छत बहुत नरम मिट्टी की थी। ढहने का संकट बहुत अधिक था, इसलिए वो सुरंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। तो क्यों ना हम उस छूटी हुई सुरंग को फिर से खोजकर खोदें? इससे हमें कोई हानि तो नहीं होनी चाहिए। आप यदि चाहे तो
ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे याद नहीं कि वो सुरंग कहाँ खोदी थी हमने। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि सुरंग को खोजना कहाँ से आरंभ किया जाए। यहाँ क्या करेंगे हम? यहां तुम्हें जितना खोदना है खोदो, किसी को कोई संदेह नहीं होगा। खोदो। सुनो, राजकोष मिले या ना मिले, लेकिन तुम लोग इस गड्ढे में सड़ने लायक हो। सड़ो यहीं।